हजारों जो बच्चे बैठे। तो ये मुख्यमंत्री जो हमारे झूठे मुख्यमंत्री हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं और बड़े बड़े भाषणों में ये कह रहे हैं कि उन्होंने लाखों नौकरियां दी हैं, करोड़ों रोजगार दिए हैं। तो अगर वो सच्चे विज्ञापन थे तो आज नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? वो झूठे विज्ञापन थे, ये सच्चे बेरोजगार हैं। वो झूठे विज्ञापन पैसों से दिए गए हैं, ये सच्चे नौजवान हैं जो लाठी खा रहे हैं नौकरी के लिए। सर, कोरोना लगातार बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन के भी केस मिल रहे हैं, इसको देखते हुए रैलियां सर हो रही, हर जगह पे हो रही, सभी पार्टियां। चुनाव आयोग जो कहेगा या जिस तरीके से ओमिक्रॉन दुनिया में फैल रहा है, जो नियम बनेंगे उसका पालन समाजवादी पार्टी करेगी। 1:30 बजे कानपुर में सर मेट्रो का उद्घाटन। ये समाजवादी पार्टी की दी हुई मेट्रो का उद्घाटन है। मुझे खुशी है कि कानपुर के लोगों को मेट्रो मिलने जा रही है। जिनका परिवार नहीं है वो परिवार का दुख दर्द नहीं समझ सकते, इसीलिए लाखों लाख मजदूर पैदल चल के आए थे। अंत्येष्टि में लकड़ी नहीं मिल पाई थी। यही झूठे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने टीन शेड लगा करके दाह संस्कार होने वाली जगह को रोका था कि इनकी पोल न खुल जाए। परिवार वाले ही दुख परिवार वालों का समझ सकते हैं। सर, चुनाव से ठीक पहले टैबलेट और मोबाइल बांट रही है सरकार, और तो अभी भी लैपटॉप नहीं दे पाए हैं। जो वादा उन्होंने किया है वो वादा नहीं पूरा है। उन्नाव में मुझे नहीं लगता किसी भी नौजवान को लैपटॉप या टैबलेट मिला होगा। मैं अभी जनता से पूछूंगा। उन्नाव की जनता को नहीं मिला। सर, आप जेपी एनआईसी के ऊपर गए थे सेंट्रिंग फ्लोर पर, सरकार ने जांच बिठा दी है पूरे मामले में, तो ये किस तरह की बौखलाहट है, कैसे देखते? मैं तो चाहूंगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो झूठ बोलते हैं वो कम से कम 17 फ्लोर की सीढ़ियां चढ़े तो उन्हें एहसास होगा कि 4.5 साल में जेपी जयप्रकाश जी जिन्होंने कभी आजादी दिलाने का काम किया देश को, वो संघर्ष में रहे और संपूर्ण क्रांति का नारा देकर के दूसरी आजादी का लड़ाई लड़ने का काम किया था। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले और समाजवादी मूल्यों को आज तक जो पीढ़ी है जो हम फॉलो कर रहे हैं उन्हीं के सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं। तो देखना चाहिए क्या दुर्दशा की है, क्या सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। तो सर, एक फोटो भी आज चल रहा है, मुरली मनोहर जोशी आप बैठे हैं, वेंकैया नायडू जी बैठे हैं, तो आखिर बीजेपी कैसे तमाम चीजें कर लेती है? क्या उस फोटो को जो आप लोग भी सहयोग करो तो उनका झूठ पकड़ा जाएगा, उनकी पोल खुल जाएगी। और पोल खोलने के लिए हम आपसे बात करने आए हैं कि जो मेट्रो का उद्घाटन है, बधाई कानपुर के लोगों को। मुझे याद है कि जिस समय शिलान्यास हुआ था उस समय वहां के सांसद मुरली मनोहर जोशी जी थे। देश के वाइस प्रेसिडेंट जो आज हैं उस समय उस विभाग के मंत्री थे। समाजवादी सरकार थी और लग ये रहा है कि तीनों लोगों को नहीं बुलाया गया है। तीनों लोग जिन्होंने उस मेट्रो का शिलान्यास किया था, शुरुआत की थी कानपुर की जनता के लिए, वो तीनों ही मंच पे नहीं दिखाई देंगे और जिनका कोई योगदान नहीं है वो मंच पे दिखाई देंगे। उनसे बड़ा कौन है? जिन पे धाराएं कितनी लगी हैं। ठोको राज के नेता है वो, ठोको राज के वो हैं। उनसे ज्यादा मुकदमे किसी मुख्यमंत्री पर हुए हों तो बता दो हमें। ये अलग विषय है, लेकिन कानूनी क्या होगा देखा जाएगा। शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, सरकार आएगी तो क्या दोषियों को जेल भेजा जाएगा सर? मैं ये तमाम एक घोटाला नहीं है, तमाम घोटाले सरकार के हैं, उनको जनता के बीच में ले जाने का काम होगा। सर, आपकी दो भविष्यवाणियां सच साबित हुई है। कृषि कानून को लेकर पहले ही आपने कह दिया था कि कानून वापस हो सकता है, उसके बाद आपने कहा था कि आईटी की रेट भी बढ़ सकती है तमाम अमेरिकन कंपनी को रोकने के लिए। तो अब क्या बीजेपी के पास अब कौन सा कदम बचा होगा, आपको क्या लगता है? उन्नाव की धरती जो हमारे क्रांतिकारियों की धरती रही है, कलम और तलवार की धरती रही है, वहां से एक अगली भविष्यवाणी भी करता हूं। अगर जो बात आप कह रहे हो कि जो भी भविष्यवाणी की है वो ठीक निकली है, तो एक और भविष्यवाणी समझ लो, समाजवादी सरकार बनने जा रही है। पूरी तरीके से किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग तैयार हैं इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। ये वही जगह है जहां पर हजरत मोहानी जी ने जन्म लिया और इंकलाब का नारा दिया। उन्नाव में इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। उन्नाव से इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। सर, फोन टेप आरोप लगाया था सर आपने, और अभी क्या चेंज किया सर मोबाइल दूसरा आपने?
क्या बात पूछते हो? ये सरकारें फोन टेप करती हैं और देखिए सरकार से क्या गलती हुई। पुष्पराज जैन ने जो इत्र बनाया था, आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से ये प्रचार किया गया कि वो समाजवादी पार्टी का है। दोपहर आते आते हमारे जागरूक पत्रकारों को भी समझ में आ गया समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, तो वो भी पलट गए दोपहर के बाद तक। सुबह तो यही हेडलाइन चल रही थी, समाजवादी पार्टी का इत्र कारोबारी। लेकिन मुझे खुशी है दोपहर आते आते हमारे पत्रकार साथी भी समझ गए कि समाजवादियों से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि गलत जगह छापा मार दिया बीजेपी ने, अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया, उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा हमें। जो पीयूष जैन जिनके वो घर में छापा पड़ा है, जिनके यहाँ अभी भी नोट निकल रहे हैं, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं। बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले। जिम्मेदार कौन है? वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के यहाँ, उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया। और सोचो क्या निकला, सोचिए उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है, जिनकी बैंकें हैं वो बता सकते हैं कि बैंकों से पैसा कम निकाला गया है। और अगर नई नई गड्डियां निकली हैं उसमें, तो जिस बैंक की गड्डी पर नाम लिखा होगा, जिस बैंक से निकला होगा, वो बैंक बता सकती है कि किस समय निकाला गया है। उसकी पर्ची पे भी लिखा होगा कि किस ब्रांच की है, किस तारीख की वो गड्डी है, और नंबरों से सरकार जान जाएगी आखिरकार कहां से निकला है पैसा। तो सोचो सरकार स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी कि जो व्यापारी कहते थे और जो आम लोग कहते थे कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती, नोटबंदी ने उनकी योजना फेल हुई है। जीएसटी जिस तरीके से लागू होनी चाहिए थी, जिस तरीके से जीएसटी का व्यापारियों को लाभ पहुंचना चाहिए था, वो जीएसटी भी योजना उनकी फेल हुई है। मेरे पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम थोड़ा खराब है, लेकिन उसके बावजूद जनता का समर्थन मिल रहा है। ये समर्थन बता रहा है कि उन्नाव की धरती से क्रांतिकारी धरती रही है, साहित्यकारों की धरती रही है, बड़े बड़े यहाँ से राजनेता निकले हैं, राजनीतिक गलियारों में होकर के यहाँ की दिशा बदलने का काम यहाँ के तमाम महापुरुषों ने किया है। हमें उम्मीद है कि इस विजय रथ के बाद, समाजवादी विजय रथ के बाद भी बदलाव होगा। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, इस बार उन्नाव में पूरी की पूरी सीटें समाजवादी पार्टी की होंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।